आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मामा के हाथों मजबूर हूँ। तो क्या तुम अपनी मजबूरी के खातिर हमारी मोहब्बत को मार दोगे? हाँ? आप बिल्कुल फिक्र न करें बाबा। और बाबा, उमैर चाचू के कातिल को ढूंढने में मैं आपकी मदद करूंगी। इसका मतलब है कि इस उस्मान को रास्ते से बहुत जल्द हटाना होगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा यहाँ आना तुम्हें पसंद नहीं है? तुम्हें क्या काम है? अरे काम भी बता देंगे और सब भी बता देंगे। अब हम में दूरी कैसी? जाबर, तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। तो इतने दिनों बाद मौका मिला है तुमसे तन्हाई में मिलने का, और तुम कह रही हो कि दूर चले जाओ यहाँ से। देखो जाबर, मेरे करीब मत आना, मैं पापा को फोन कर दूंगी। अरे पापा गए खापा करने। छोड़ो। ये सारी बातें सुनकर मुझे वाकई बहुत गुस्सा आ रहा है। दिल कर रहा है उसका खून कर दूं जाके। रोहान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी रोहान। तुम्हें प्लीज मेरा साथ देना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। जो भी करना है जल्दी करो। मैं उस जाबर से शादी नहीं कर सकती, उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। प्लीज, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। देखो मतिया, मोहब्बत मैं भी तुमसे करता हूँ, पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मामा के हाथों मजबूर हूँ। तो क्या तुम अपनी मजबूरी के खातिर हमारी मोहब्बत को मार दोगे? हाँ? सैरिश, जागो, क्या हो गया तुम्हें? पूरा दिन निकल आया है। उठ तो गई हूँ अम्मी। कल इस हालत में कहाँ से आई थी तुम? मैं वो शॉपिंग पे चली गई थी दोस्त के साथ। सैरिश, मुझसे झूठ मत बोलो, ठीक है? मुझे सच सच बताओ कि तुम कहाँ गई थी और उस हालत में कैसे पहुंची तुम? अम्मी, मैंने कह तो दिया आपसे। क्या उगलवाना चाहती हैं आप मुझसे? अस्सलाम वालेकुम चाची। यकीन करो, मैं इतना बुरा इंसान नहीं जितना तुम समझती। ऐसा किसने कहा? वो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, और ना मैं ऐसा कुछ समझती हूँ। फिर तुम मुझसे दूर क्यों भागती? ऐसा क्यों बिहेव करती हो कि जैसे मैं कोई अनजान शख्स हूं और तुम मुझे जानती ही नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। आप जैसा चाहते हैं वैसा हमारे बड़ों की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। रमल, देखो, मैं इस सोच की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर हम दोनों राजी हो जाए तो बड़ों को राजी करना बहुत आसान है। मुझे लगता है अगर बड़े राजी हो जाएं तो हम लोगों को राजी होने में वक्त नहीं लगेगा। थैंक गॉड रमल से तो बात हो गई, लेकिन अब अम्मी को किस तरह मनाया जाए? अम्मी तो समीना तक से खुदा वास्ते का बैर रखती हैं, नफरत करती हैं उनसे। फिर वो रमल से मेरी शादी पर किस तरह रजामंद होगी? रोहन भाई की शादी ताहिरा भाभी के घर ना करने की वजह तो चलो स्टेटस था, लेकिन यहाँ तो वजह कुछ और है। अम्मी अपने शौहर के कातिल की बेटी को, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर मैं रमल को कैसे अपनाऊंगा? उस्मान ताया ने तो अपने किए की सजा भुगत ली, इसमें रमल का तो कोई कसूर नहीं था।
वो तो मासूम और बेगुनाह है। फिर उसके बाप की गलती की सजा उसे या मुझे क्यों मिले? या अल्लाह, मेरी मदद फरमाइए। मैं क्या करूं? मेरी मदद फरमाइए। सैरिश, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है सरिश को? क्या होना है? वो कल थोड़ी तबीयत खराब थी ना, तो एक बात बोलूं मैं ताहिरा, तुम्हें ना दूसरों के मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है। बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम ज्यादा ना बोलो। लेकिन कल क्या? हाँ, थकी हुई आई थी मैं। जरा सा तुमने सहारा क्या दे दिया, एहसान जताने लग गई हो मुझ पे। सैरिश, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं वही बात कर रही हूँ जो सच है। आइंदा से तुम्हें मेरे मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सैरिश को अपनी बहन समझ के बस उसकी तबीयत पूछने आई थी, ये तो मुझसे ही खफा हो गई। ये कोई तुम्हारी बहन नहीं है, मैं हूं इसकी माँ। इसका ख्याल रखने के लिए और इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए। ठीक है, जाओ तुम। उठो तुम और अपनी शक्ल सीधी करो, फिर पूछती हूँ तुमसे। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन रोहान, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरे घर वाले मेरी शादी की बातें कर रहे हैं। तो तुम ही बताओ ना मदिया, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे लिए अपने घर से भागकर शादी करने को तैयार हूँ। क्या? भागकर? हाँ, क्यों? डर गए? नहीं नहीं, मैं डरा नहीं हूं, लेकिन मैं सोचता हूँ। क्या सोच रहे हो? रोहान, इस वक्त सोचने का वक्त नहीं है। कल मेरे घर वाले मेरी शादी जाबिर से कराने वाले हैं। ठीक है, मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करने को तैयार हूं, लेकिन मैं तुमको अलग घर लेके दूंगा, सिर्फ जब तक मेरी मामा नहीं राजी हो जाती। तुम्हें मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। प्लीज रोहान, मुझे अपना लो। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अब परेशान नहीं होना। जूस पियो। तुम भी पियो। खुश हो ना तुम अब? बहुत। मैं प्लीज हिम्मत से काम लेना। मैं अगर इस तरह कमजोर पड़ेंगी तो कैसे होगा सब? अम्मी, अम्मी। क्या हुआ अम्मी को? था नहीं, देखो ना, उठ नहीं रहे हैं। अम्मी, अम्मी लगता है सो रही हैं। मुझे लग रहा है कि दादी की डेथ का कुछ ज्यादा ही असर हो गया अम्मी के सर पे। हम लोग डॉक्टर को कॉल करें? मैं सारिम सुन के फैमिली डॉक्टर का नंबर लेती हूँ। वो और अबू बाहर गए हैं। हाँ, भाई और बाबा बाहर गए। तुम कॉल करो और बोलो डॉक्टर को बुलाएं प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सारिम। जी सारिम, वो अम्मी की तबीयत खराब है, आप जल्दी से घर आ जाएं। आप अच्छा सुने, वो डॉक्टर को भी कॉल करते हैं। ठीक है, हाफिज। वो लोग आ रहे हैं। अम्मी, अम्मी उठे, कुछ खा लें। रशीद, मैंने एक बात सोच रही।
मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना जाबर से पैसे लेकर हम अपना कारोबार शुरू कर लें। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी? ये गलत बात। वो ये रकम अपना मकान बेच के लेके आए। वो यहाँ पे घर लेना चाहता है, अपना घर बनाना चाहता है। मैं वो पैसे उसे कैसे ले सकता हूँ? अरे उससे घर की क्या जरूरत है ना, ये घर काफी है। ये घर हमारा है, वो अपने लिए अपना घर लेना चाहता है। रशीद, हम अपनी मदीहा की शादी कर तो रहे हैं उसके साथ, तो उसे क्या जरूरत है घर की? रह ले हमारे साथ घर दामाद बनकर। आखिर को दामाद भी तो बेटे ही होते हैं ना। नहीं फरजाना, मुझे उससे पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। खैर, वैसे ऐसी कोई बुराई भी नहीं है पैसे लेने में। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं कि हम ना पार्टनरशिप में काम शुरू कर लेते हैं। इस तरह उसका काम भी हो जाएगा और हमारा भी। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप इन्हें टाइम पर देती रहिए। ठीक है, लेकिन इन्हें हुआ क्या है? लगता है इन्होंने किसी बात का बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। टाइम पर दवाइयाँ देंगी तो ये जल्द ठीक हो जाएंगी। अब डॉक्टर, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? अरे नहीं, कोई खतरे वाली बात नहीं है। बस आप दवाइयाँ टाइम पर दीजिए। ये सिर्फ ज़हनी सुकून की मेडिसिन है, इंशाल्लाह बहुत जल्द रिकवर कर लेंगी। अच्छा, चलें, आपको मैं बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। जी प्लीज। रमल, अचानक क्या हो गया था अम्मी को? कैसी तबीयत है उनकी? तबीयत बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। भाई। हाँ? अम्मी से बहुत प्यार करते हैं ना आप? हाँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ अम्मी की बदौलत हूँ। उन्हें कुछ होता है तो वापस से मुझे वही डर लगना शुरू हो जाता है कि मैं उन्हें भी खो दूंगा। क्या बातें हो रही हैं दोनों में? कुछ भी नहीं, बस भाई अम्मी की तबीयत का पूछ रहे थे। तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं जरा अम्मी को देख कर आता हूँ। सारिम, वो अभी इंजेक्शन लगा है तो अम्मी आराम कर रही हैं। आप थोड़ी देर बाद चले जाइएगा। ठीक है। आप बिल्कुल परेशान ना, अम्मी को कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। आप दोनों बातें करें, मैं आती हूँ। सुनो ताहिरा, वो सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दो। अभी लेके आती हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है, तुम्हारी तबीयत अब काफी बेहतर लग रही है समीना। हाँ, डॉक्टर ने दवाई दी थी तो बेहतर फील कर रही हूँ। समीना प्लीज अपना बहुत ख्याल रखा करो और ज्यादा सोचा मत करो। देखो, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। बेटा रमल, मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रहा था। वहां रशीद भाई के घर पे फरजाना भाभी का रवैया तुम्हारे साथ कैसा था? मुझे काफी माकूल खातून लगी है वो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने तुम्हें माँ बनकर पाला होगा। जी बाबा, अम्मी वाकई बहुत अच्छी हैं, बस कभी कभी रूड हो जाती थी, और जाहिर है जब औलाद कोई गलती करती है तो माँ तो समझाती है ना। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि रशीद भाई जैसे नेक और नफीस इंसान के घर हमारी रमल पहुंच गई, वरना आजकल मुल्क में जो हो रहा है वो तो बहुत ही बुरा है।
ये भी अल्लाह की तरफ से एक मदद ही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बैठो। तबीयत कैसी है आपकी? ताहिरा कैसी हो बेटा? जी मैं बहुत अच्छी। वाकई पापा ताहिरा बहुत अच्छी है। रमल बेटा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि रशीद भाई ने तुम्हारी तरबियत में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी। बाबा एक बात पूछूं आपसे? एक नहीं बेटा, तुम तो मुझसे कई बातें पूछ सकती हो। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बेटी मुझसे बहुत सारी बातें करे। आप जेल में क्यों गए थे? बस बेटा, ये एक ऐसा सवाल है, इसका जवाब बहुत तकलीफदेह है। मुझे अपने भाई उमैर के कत्ल में फंसाया गया, झूठा इल्जाम लगाया गया। उमैर चाचू के कत्ल के केस में? हाँ बेटा, किस्मत ने हमारे साथ बहुत खेल खेले, लेकिन अल्लाह गवाह है, मैंने अपने भाई का कत्ल नहीं किया। मैं बेकसूर था, बल्कि मैं तो अपने भाई को बहुत चाहता था, बहुत मोहब्बत करता था उससे। फिर अदालत ने इतनी बड़ी सजा क्यों दी आपको? यहाँ इंसाफ मिलता नहीं है बल्कि बिकता है रमल। अबू ने बगैर किसी जुर्म के इतने साल जेल काटी है। लेकिन जिसने भी ये जुर्म किया है ना, इंशाल्लाह उसे सजा जरूर मिलेगी। मिलेगी बेटा, इंशाल्लाह उसे सजा जरूर मिलेगी। और मैं खुद एक न एक दिन अपने भाई के कातिल को ढूंढ लूंगा इंशाल्लाह। आप बिल्कुल फिक्र न करें बाबा। और बाबा, उमैर चाचू के कातिल को ढूंढने में मैं आपकी मदद करूंगी। इसका मतलब है कि इस उस्मान को रास्ते से बहुत जल्द हटाना होगा। इसका मतलब है मामू और मामी पूरी तरह से बोतल में उतर चुके हैं। ये समझ रहे हैं कि मेरे पास मकान बेच के लाखों रुपए मेरे अकाउंट में रखे हैं, जबकि मेरा अकाउंट तो खुद खाली होने वाला है। मैं तो खुद यहाँ कराची इसलिए आया था कि मामू की किसी बेटी से शादी करके घर दामाद बन के रहूंगा, और अब ये लोग मुझे खुद घर दामाद बनाने का सोच रहे हैं। इसका मतलब है जाबिर, तेरी सारी चालें ठीक निशाने पे बैठी हैं। अब मैं यहाँ खुद घर दामाद बन के रहूंगा और ऐश करूंगा। फिर तो फिकर ना फाका, ऐश कर काका। तायरा बेटा, तुम्हारी सास कैसी है? अब बेहतर है काफी। असल में दादी की डेथ का बहुत सदमा पहुंचा है उन्हें। तो अभी है कहाँ वो? वो अपने रूम में ही है, आराम कर रही हैं। अच्छा, वो ताहिरा, हमने मदीहा का रिश्ता तय कर दिया है जाबिर के साथ। क्या? जाबिर के साथ? मगर अम्मी? मगर कुछ नहीं, हम दुश्मन नहीं है उसके, हमेशा उसके भले का ही सोचेंगे। तो क्या मदीहा राजी है इस रिश्ते के लिए? बेटा, उसका राजी होना जरूरी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि जाबिर से अच्छा लड़का उसे कोई मिल ही नहीं सकता। अच्छा, मैं जरा तुम्हारी सास से मिल के आती। मैं जानती हूँ मदीहा को, जाबिर से रिश्ते के लिए वो कभी भी राजी नहीं होगी, तो फिर ये सब क्या है? पता नहीं, मुझे तो वो जाबिर बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं लगता। बचपन से उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है। वही तो, सब कुछ जानते हैं उसके बारे में हम, फिर भी अम्मी अब्बू ने था नहीं, समझ में नहीं आ रहा।
तुमने देखा तो है मैंने बात की अम्मी से, लेकिन हो सकता है इनका फैसला ठीक भी हो। मदीहा की हरकतें तो पता है ना तुम्हें। पता नहीं यार। खैर मैं अम्मी के पास जा रही हूँ, तुम प्लीज चाय बना दो भी। ठीक है। मुझसे पूछे बगैर अम्मी अबू ने मेरा निकाह तय कर दिया। कोई माँ बाप अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं इस जाबर से शादी नहीं करूंगी। अगर रूहान नहीं आया तो क्या होगा? नहीं, रूहान आएगा, वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। एक तो ये रूहान भी फूल नहीं उठा रहा। बेटा मिल लिया तुम्हारी सास से। वो शायद बेचारी दवाओं के असर में थे, तो मैंने ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं समझा ताकि उनका आराम खराब ना हो। बिल्कुल ठीक किया आपने। ताहिरा बेटा, इस वक्त तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है। अपनी सास की खिदमत करके उनका दिल जीत लो। इस तरह तुम्हारा शौहर भी तुमसे खुश होगा और ससुर भी। अच्छा मैं अब चलती हूँ, शाम में निकाह है, जरूर आना। बल्कि ऐसा करना कि सारिम और रमल को भी साथ में लेकर आना। मैं बस इधर जरा काम से आई थी तो सोचा कि तुम्हारी सास को भी देख लूं। अब क्या करें, रस्म दुनिया भी तो निभानी है ना। अम्मी आप बस 5 मिनट रुक जाएं। पता है मैंने अपने हाथों से आपके लिए चाय बनाई है, वो बानो बस लेके आ रही होगी। अरे मेरी जान, फिर कभी से। पता है घर में कितने सारे काम होंगे और करने वाली अब मैं अकेली जान। फिर जरूर आऊंगी इंशाल्लाह तुम्हारे बाबा के साथ। ये लीजिए। सामान सारा चेक कर लिया था, कुछ रह तो नहीं गया? कुछ रह गया तो मुझे बता दो, मैं भी ले आता हूँ। ये सामान तो तकरीबन सारा पूरा है, बस आप चाय पीने के बाद थोड़ा आराम कर ले ताकि शाम को मेहमानों के सामने जरा फ्रेश रहे। चलो अच्छा है फरजाना कि ये मदिया का फर्ज भी पूरा हो गया। हम इससे भी सुख दोष हो गए। ये तो है, बस एक रमल ही बची थी, उसका अल्लाह पाक ने खुद बखुद ही कर दिया। चलो अच्छा है वो भी अपने घर चले गए, वरना सारी जिंदगी उसके दिल में यही ख्वाहिश रहती कि वो अपने माँ बाप से नहीं मिल सके। ये जाबर पता नहीं कहाँ चला गया, वो भी जरा तैयार हो जाता, शाम को निकाह है उसका। हाँ मुझे कह रहा था कि मैं जरा पार्लर तैयार होने जा रहा हूँ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। बस अल्लाह पाक दोनों के नसीब अच्छे करे और हमारी बेटी को उसके साथ खुश रहने की तौफीक दे। आमीन। मदिया कुछ कह तो नहीं रही थी? कहना क्या, यही जिद लगा रखी है कि मैं जाबिर से शादी नहीं करूंगी। लेकिन मैंने भी उससे कह दिया कि तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ जाबिर के साथ। मदिया को समझाओ कि जाबिर से अच्छा लड़का उसे नहीं मिलेगा। मैंने समझाया उसे बहुत, आप फिक्र नहीं करें। अगर फिर भी कोई ऐसी वैसी बात करेगी तो देख लूंगी मैं उसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शफकत, जी रोहान भाई। आज घर पर हो, ऑफिस नहीं गए? ऑफिस क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम ऑफिस जाते हो ना, तो फिर इसमें क्यों का सवाल कैसे? दरअसल वो घर में इंतकाल हुआ है ना, तो इसी वजह से काम के सिलसिले में नहीं जा पाया। घर में अगर इंतकाल हो गया है और यही बात है
तो तुम्हारा बाप क्यों ऑफिस गया? वो उनको कोई काम होगा ना। बहुत छुट्टियां मार रहे हो तुम। अगर तरक्की करनी है ना तो मेहनत करना सीख लो, वरना अपना बाप का हाल देख रहे हो ना, आज तक वहीं के वहीं है, जूं के तू। चलो शाबाश, ऑफिस जाओ। मैं तो नहीं जा रहा, बहुत बड़ा बन रहा है। उदास हो? मैंने तुम्हें दादी जान के इंतकाल पे बहुत अपसेट देखा था। जानती हो, जिस दिन से उनका इंतकाल हुआ है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, ना कुछ करने को दिल करता है। जब वो होती थी ना, रोजाना उनसे ढेरों बातें करता था। पता नहीं मैं क्या करूंगा। तुम दादी जान से रोजाना बातें करते थे? मुझे लगा अम्मी के अलावा उनके पास कोई जाता तक नहीं। सब बिजी थे अपनी अपनी लाइफ में रमन, लेकिन जब तक मैं दादी जान से मिल ना लूं, उनसे ढेरों बातें ना कर लूं, मुझे चैन नहीं मिलता था। पता नहीं जिंदगी कैसे कटेगी। रमन, तुम जानती हो, किसी बड़े के चले जाने से ऐसा लगता है जैसे इंसान के सर पे से साया करने वाला बादल कोई छीन दे। कुछ लोगों के सर से तो आसमान तक छीन लिया जाता और उनको अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजारनी होती। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा हूँ मामी? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे। अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए तो। और मेरे बाल देखे, बाल पूरे 10,000 के कटवाए। 10,000? क्या करूँ मामी, कराची है, यहाँ पे सब इतने ही पैसे बोलते हैं। किसी को कम पैसे बोल दो तो वो ऐसे देखता है जैसे गाली दे दी हो। अच्छा बेटा छोड़ो, 10,000 तुमसे ज्यादा थोड़ी है क्या? हाँ ये भी है। अच्छा मुझे ये बताओ कि शाम की सारी तैयारियां मुकम्मल है ना? तैयारियां क्या करनी है, बस कबूल है ही तो बोलना है। अरे रोहान कहाँ है? मजिद मामू, रोहान का तो पता नहीं, लेकिन मैं घर पे हूँ उस वक्त। अरे एक पार्टी पहुंच गई है, उसको यहाँ होना चाहिए, वो यहाँ है नहीं, फोन भी बंद है, मैं क्या करूं? सही, रोहान का तो मुझे पता नहीं है। अचानक से इतना मीटिंग कॉल कर दी, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। मामू, अगर मीटिंग इमरजेंसी में है तो एक काम करता हूँ, मैं आ जाता हूँ। चलो तुम तो आओ। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ वहां पर। ठीक है। सारे मिल के उल्लू बना रहे हैं मुझको। ऑफिस में चाहिए भी नहीं हूँ और ऑफिस में चाहिए भी हूँ। सुनो, जल्दी से ना मेरा सूट निकाल दो, मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस? लेकिन अभी सुबह तो आपने किसी को कॉल करके कहा था कि आप नहीं आ रहे। हाँ, वो मजीद मामू का फोन आया है कि इमरजेंसी में मीटिंग है, रोहान अवेलेबल नहीं है तो मुझे जाना पड़ेगा। तुम प्लीज कोट निकाल दो मेरा।
सरिश, तुम फिर आ गई। मैं खुद को इस घर का मेंबर समझती हूँ, इसलिए इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मैं यही चाहती हूँ कि मेरी जात से अगर किसी का फायदा हो सके तो हो जाए। क्या भला कर सकती हो तुम मेरा? मेरे लिए ड्रग्स ला सकती हो? मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। वैसे मामा ने तो बोला है कि तुम हमारे दुश्मन हो। ये तो अपनी अपनी सोच का तरीका है, क्या बोलूं मैं। तो फिर तुम मेरे लिए ड्रग्स ले आओ ना प्लीज। अच्छा तुम ये टैबलेट खा लो, इसे खा के ना तुम ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। ये लो पानी पियो। ये लो, मुझे पता है वो टैबलेट तुमने फेंक दिया है। जाओ यहाँ से प्लीज। ओ तुम्हें कोई बुला रहा है। हेलो, हाँ मदिया बोलो। रोहान तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ और तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। मदिया मैं मामा के साथ बैठा हुआ था, इसलिए कॉल नहीं उठा पाया तुम्हारी। सो सॉरी। तुम बताओ सब खैर है ना? यहाँ मेरी शादी की तैयारियां चल रही और तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, मैं डर गई थी। मदिया कम डाउन, मैं यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सही है? क्या कोशिश? तुम कोशिशें ही करते रहना और यहाँ मेरे अम्मी अब्बू मेरा हाथ किसी और के हाथ में थमा देंगे। रोहान देखो प्लीज तुम जल्दी आ जाओ, मैं अपना सामान पैक कर चुकी हूँ। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं बस आ रहा हूँ। मैं आके तुम्हें फोन करूंगा और तुम बाहर आ जाना, ठीक है? मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। हाँ अच्छा, तो घर से भागने की तैयारी हो रही है। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे भागती हो। दुल्हन तो तुम सिर्फ मेरी ही बनोगी। हेलो रोहान। मदिया मैं आ गया हूँ तुम्हारे घर के बाहर, गाड़ी में बैठा हूँ, तुम आ जाओ। ओके। जाबिर, छोड़ो। कहाँ जा रही हो मदिया?
मुझे अकेला छोड़कर? हेलो जी मामू, जरा घर के बाहर आइए, आपका कोई इंतजार कर रहा है, आपसे कोई मिलना है। छोड़ो प्लीज। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो अपनी मदीहा है ना, वो बेचारी अपने आशिक के साथ भाग रही है। जी जी, आ जाए आ जाए, खड़ी रह सीधी। चुप। बेशरम बेहया, बस ये करना बाकी रह गया था। चलो अंदर, तुम्हारा काम तो आज मैं करती हूँ। चलो अंदर। जाबिर के साथ होशियारी, लैला का काम तो कर दिया, मजनू की बारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ फिर रहे हो तुम? कहीं नहीं, सोचा आपकी खैरियत पूछ। अच्छी बात है, बच्चों को माँ के हाल की खबर होनी चाहिए। देख लें, इसलिए मैं आ गया। लगता है आज कोई बड़ी जरूरी बात करनी है तुमने। मामा, आपको कैसे पता चल जाता है? माँ हूं ना, बच्चों के बारे में माँ के दिल को सब खबर रहती है। अच्छा, तो बताएं फिर मेरे दिल में क्या है? अब इतना डिटेल में थोड़ी पता होगा, नजूमी नहीं हूं मैं। अभी आपने कहा कि माँ को बच्चों के दिल का हाल पता होता है। अच्छा माँ, आप मेरी एक बात पूरी कर। क्या बात? मामा वो, अरे बता भी दो। मैं तुम्हारी बात अगर नहीं पूरी करूंगी तो और कौन करेगा? हाँ वो जो रमल है ना,